15 मिनट चार्ट ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इस दिन ओपन होने के बाद बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेकआउट देता है विथ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। बट आगे का प्राइस एक्शन से हमें पता चलता है ये ब्रेकआउट एक ट्रैप था बायर्स को फंसाने के लिए। फिर प्राइस नीचे आने के बाद ब्रेकआउट लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस ले लेता है और इस बार सेल साइड एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे देता है। बट आगे का प्राइस एक्शन से हमें फिर पता चलता है ये भी एक ट्रैप था और इस बार यहाँ पे सेलर को ट्रैप किया गया था। ये दोनों जगह ट्रेडर्स ट्रैप हो जाने के बाद प्राइस एक अच्छा अपवर्ड मूव कर जाता है। तो एज ए बिगिनर ट्रेडर आप इस प्राइस मूवमेंट से ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे और जो मूव आया उसमें ट्रेड करके आप कैसे अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे, उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल्स जानकारी दिया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देख के जाना, इसमें आपको प्राइस एक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल्स जानकारी मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 तारीख को मार्केट इस जगह पे ओपन होता है और धीरे धीरे ये ऊपर जाना शुरू करता है। फिर आप देखोगे उसी एरिया में पहले से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्राइस एक्शन के अंदर फाइट हुआ था बायर और सेलर के बीच में जो फाइट हुआ था उसमें अंत तक सेलर प्राइस को कंट्रोल करके प्राइस नीचे लेके चला गया था। तो ये जगह अभी सेलर प्राइस को कंट्रोल कर रहा है, मतलब जब प्राइस फिर से इस एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा और फिलहाल प्राइस उसी एरिया में ये आ चुका है। फिर देखोगे यहाँ पे थोड़ा टाइम बीतने के बाद प्राइस एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट दे देता है इस जगह पे। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया और प्राइस धीरे धीरे आके यहाँ पे टाइम बीतने के बाद ये ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपको रीजन देता हूँ। देखिए अगर आप हमारे चैनल में रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि जहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है उसका पीछे का प्राइस एक्शन आपको देखना होता है और वहीं पे अगर आपको प्राइस एक्शन से पता चल रहा है कि उसके पीछे बड़े ट्रेडर पहले बाय करके बैठा है तो उस एरिया में आके वो अपना पोजीशन को सेल आउट कर सकता है, तो वहां पे फिर से प्राइस नीचे जा सकता है। इसीलिए आपको उस टाइम बाय नहीं करना है, ये फर्स्ट रीजन। तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देखिएगा इस जगह से प्राइस ऊपर जाना शुरू किया, फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ। तो जो ट्रेडर इस जगह पे बाय किया होगा, इस एरिया में बाय किया होगा, उनको ये एरिया में आके अभी प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा और उनको ये भी पता होगा कि ये जो कैंडल बना है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसको देख के बहुत सारा ट्रेडर यहाँ पे बाय करने के लिए आएगा, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ सेल ऑर्डर डाल सकता है। डालेगा ऐसा कंफर्म नहीं, लेकिन डाल सकता है। इसीलिए आपको इस जगह पे बाय नहीं करना है। दूसरा चीज, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली ये जो कैंडल बना इसका नीचे आप रखना चाहोगे या फिर ये जो फाइट एरिया है इस फाइट एरिया के अंदर रखना चाहोगे या फिर इसका थोड़ा नीचे रखना चाहोगे। तो आपका बाय पॉइंट यहाँ होगा, आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा, जो कि बहुत ही गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस ट्रेड में अपना जो रिस्क हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको इसको अवॉइड करना है। अभी भी हमें पता नहीं है कि इस जगह पे जो बाय ऑर्डर क्रिएट हुआ एक ट्रैप है, ये चीज हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये अभी बना नहीं है। ये सब कैंडल ये साइड का कैंडल बना है, तो इसको देख के आप पता नहीं कर सकते कि एक ट्रैप है। फिर आगे जाके प्राइस इस एरिया से ऊपर गया ही नहीं और शार्प ये नीचे आ गया। तो अभी आप देखिए, मान लेते कि यहाँ तक का प्राइस एक्शन हमारे पास आ गया, तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है? पहले ब्रेकआउट होता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, उसके बाद शार्प नीचे आ गया। शार्प नीचे आने का मतलब है इस तरह का जो लंबा लंबा कैंडल बना रहा है वो कोई रिटेल ट्रेडर नहीं बना सकता है। यहाँ पे बड़े ट्रेडर का जरूर हाथ होगा, कोई ना कोई बड़े ट्रेडर आके यहाँ पे सेल कर रहा होगा, इसीलिए नीचे आ रहा है। तो अगर बड़े ट्रेडर यहाँ पे सेल कर रहा है तो वो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि इस तरह का बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल के प्राइस को नीचे ले आना कोई जानबूझ के ही करेगा, क्योंकि उनको फायदा दिखाई दे रहा होगा। क्यों फायदा दिखाई दे रहा होगा आपको अभी पता चलेगा। देखिए 2 सिनेरियो में यहाँ पे फायदा हो सकता है। 2 सिनेरियो में, एक बड़े ट्रेडर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया और अभी ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ, तो छोटे ट्रेडर इस बाय सिग्नल को देख के और भी अदर ट्रेडर बाय सिग्नल को देख के अपना बाय ऑर्डर लाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पहले बाय किया, अभी प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पे सेल ऑर्डर डालेगा, क्योंकि उनको यहाँ पे बाय ऑर्डर ज्यादा मिल रहा है। तो ये जब भी बड़े ट्रेडर बाय करते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में बाय किया होगा, सेल करने के लिए भी ज्यादा क्वांटिटी सेल ऑर्डर डालेगा और यहाँ पे बाय ऑर्डर ज्यादा आ रहा है तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगा। तो ये जो शार्प सेल आया
या तो वो अपना प्रॉफिट बुक किया इस जगह पे, इसीलिए शार्प सेल आया। दूसरा कारण जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वॉल्यूम देखना होगा, क्योंकि दूसरा कारण तब आता है जब पहला कारण फुलफिल नहीं हो पाता है, तब दूसरा कारण आता है। पहला कारण क्या है? अपना प्रॉफिट बुक करना। तो प्रॉफिट अगर बड़े ट्रेडर इस जगह पे बुक कर रहा है तो वो यहाँ पे बाय क्या होगा, जितना वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे भी दिखाई देगा, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है तो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बैंक निफ्टी का ये इंडेक्स में आपको तो वॉल्यूम दिखाई नहीं देता है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जो बैंक निफ्टी का करेंट मंथ का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जैसे ये सितंबर महीना है, सितंबर, तो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट आप ओपन कर लीजिए और वहां पे जाके वॉल्यूम देखना होगा। आपको किस तरह देखना होगा, मैं आपको वो चार्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का सितंबर महीने का फ्यूचर चार्ट है। तो देखिए जब बड़े ट्रेडर पोजीशन बनाना शुरू किया इस जगह पे, तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ, फिर ये ऊपर गया, इतना ऊपर गया, इस जगह पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। लेकिन जब ये प्राइस नीचे आना शुरू किया तो आप देख सकते हो वॉल्यूम नीचे गिर गया। मतलब यहाँ पे जो पोजीशन बनाया गया, यहाँ पे उस पोजीशन को निकाला नहीं गया, मतलब ये प्रॉफिट बुक नहीं किया, जितना क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया होगा उतना क्वांटिटी का। तो आप यहाँ पे सेकेंड कारण ढूंढ सकते हो। सेकेंड कारण ये है कि ये जो मूव इस जगह पे आ रहा है, इसका पीछे ये जो ट्रेडर है, बड़े ट्रेडर, इनका कोई और प्लान हो सकता है। अभी आपके पास प्लान क्लियर नहीं है, आपको सिर्फ इस एनालिसिस से एक अंदाजा लग रहा है कि उनके पास दूसरा कोई प्लान हो सकता है। जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनते हुए जाएगा वो प्लान भी आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ से वॉल्यूम के साथ आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये प्रॉफिट बुक नहीं किया गया, ये जानबूझ के नीचे लाया जा रहा है। तो देखिए जैसे ही प्राइस इस जगह पे नीचे आया तो आपको पता है बड़े ट्रेडर अभी भी इस पोजीशन में बना हुआ है, क्योंकि उनका जो क्वांटिटी है वो अभी निकला नहीं है। तो फिर से ये अपना जो रेजिस्टेंस एरिया था इसी जगह पे, उस जगह पे फिर से ये टाइम बिताना शुरू करता है और नीचे साइड एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल जनरेट करता है। तो क्योंकि पहले से ही आपको पता होगा कि बड़े ट्रेडर बाय साइड के लिए अपना पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो कभी भी इस सिचुएशन में जो सेल ऑर्डर जनरेट होता है उसमें सेल मत कीजिए, फंस सकते हो भी सकता है कि प्राइस और भी नीचे चला जाए। क्योंकि देखिए बड़े ट्रेडर मतलब वो हमेशा प्राइस को कंट्रोल करेगा ऐसा नहीं है। बड़े ट्रेडर एक नहीं है, बहुत सारे बड़े ट्रेडर हो सकता है। यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर आया प्राइस को अपना कंट्रोल करके ऊपर लेके गया, उनका प्लान कुछ हो सकता है कि यहाँ पे नीचे लेकर ट्रैप किया जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है दूसरा बड़े ट्रेडर यहाँ पे आया और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे सेल करने लग गया, तो ये जो बड़े ट्रेडर है ये संभल नहीं पाएगा, प्राइस नीचे चला जाएगा। लेकिन आपको प्राइस एक्शन से और वॉल्यूम से पता चल रहा है इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो अभी क्लियर नहीं क्या चल रहा है, तो आप इस जगह पे सेल मत कीजिए, क्योंकि आपको पहले से पता चल रहा है। तो क्या होगा देख सकते हो यहाँ पे ये एक सेल सिग्नल जनरेट किया। आपको 15 मिनट चार्ट में ये अच्छा नहीं लग रहा है सेल सिग्नल, लेकिन जैसे ही आप 5 मिनट चार्ट में इसको देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है और किस तरह ट्रैप किया गया उसको भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको 5 मिनट चार्ट में जाके दिखा देता हूँ। तो वही था ये एरिया, आप देख सकते हो ये यहाँ पे टाइम बिताया और ये सेल सिग्नल जनरेट किया, इस जगह पे सेल सिग्नल जनरेट किया गया। कोई भी बिगिनर ट्रेडर इस जगह पे एक रेजिस्टेंस एरिया को देखेगा इस जगह पे, फिर उसी एरिया में ये टाइम बिताया, एक बहुत ही शार्प गिरावट, उसके बाद सेल सिग्नल, इसको देख के सेल करना शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि आप लंबे टाइम फ्रेम से इसको एनालिसिस करके आ रहे हो, जैसे 30 मिनट में, 15 मिनट में, उसका एनालिसिस करके 5 मिनट में आए हो, तो आपको पता है कि ये जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पे ट्रैप किया जा सकता है बड़े ट्रेडर के द्वारा, क्योंकि बड़े ट्रेडर पहले पोजीशन बना के रखा है अपसाइड के लिए, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि प्राइस नीचे जाए, वो यहाँ पे चाहेगा प्राइस ऊपर जाए। मैं फिर से 15 मिनट में जाता हूँ और आगे का जो प्राइस एक्शन है उसको आपको समझाता हूँ। तो फिर से मैं 15 मिनट में आ चुका हूँ। ये फ्यूचर का चार्ट है, तो मैं इंडेक्स में चला जाता हूँ। तो मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स में चला जाता हूँ, वहां पे आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो देखिए इस जगह पे जैसे ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ, फिर आप देखोगे प्राइस उसके बाद नीचे गया ही नहीं। उसके बाद प्राइस फिर से बायर और सेलर के बीच में थोड़ा फाइट हुआ और अंत तक ये कैंडल आप देखोगे ये इस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करके क्लोज किया। यहाँ तक का प्राइस एक्शन आपके पास नहीं है, आप इस जगह पे पहुंच चुके हो। तो अभी आप दिमाग लगाइए, यहाँ तक जब आप पहुंच चुके तो आपके पास जो पिक्चर है वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पे बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन बनाया, इस जगह पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ,
होने के बाद प्राइस नीचे आया, लेकिन उस जगह पे ये लोग अपना पोजीशन को काट नहीं किया, फिर यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट किया, वहीं से प्राइस को ऊपर खींचना शुरू किया। मतलब क्या है, देखिए जब बड़े ट्रेडर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया तो जैसे ही प्राइस इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ तो सभी को दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का चांस है, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है। लेकिन ये लोगों को जो बड़े ट्रेडर यहाँ पोजीशन बनाया उनको ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाय करने का मौका नहीं मिला और प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला गया, तो वो और भी क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना चाह रहा था। इसीलिए क्या किया, वो यहाँ पे सेल ऑर्डर थोड़ा लाया और प्राइस को शार्पली नीचे खींच लिया, क्योंकि उनको पता है जैसे ही प्राइस हम नीचे खींच लाएंगे तो यहाँ पे जो छोटे ट्रेडर है कि आदर्श ट्रेडर है, बाय क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस इस एरिया में होगा, तो यहाँ पे सेल ऑर्डर होगा और उनका मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बाय करें। तो ज्यादा से ज्यादा सेल आएगा तभी तो बाय करेगा, यहाँ पे बाय करने का मौका नहीं मिला, यहाँ पे सेल आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो वो लोग इस जगह पे बाय कर लिया। सेकेंड चीज देखिएगा, यहाँ पे उनको और भी क्वांटिटी चाहिए था, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया और फिर से एक सेल सिग्नल जनरेट किया। तो जैसे ही सेल सिग्नल जनरेट किया, सेल सिग्नल देख के और भी ज्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर आने लगा, तो बड़े ट्रेडर फिर से यहाँ पे बाय करना शुरू किया, तो उनको अपना क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे बाइंग मिल गया। तो जैसे ही उनको बाइंग मिल गया तो वो लोग क्या किया, इस एरिया को ये क्रॉस करके क्लोज कर गया। तो यही चीज से हमें पता चल रहा है कि जो बड़े ट्रेडर है वो प्राइस के ऊपर अभी भी पकड़ बना के रखा है, क्योंकि यहाँ से वो प्राइस को खींच के ऊपर ले जा रहा है और अपना क्वांटिटी भी उनको यहाँ पे मिल गया। लेकिन क्या आपको इस जगह पे बाय करना चाहिए ये सिग्नल को देख के बाद? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, क्योंकि इतना बड़ा शार्प सेल आया, उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऐसा सिचुएशन में इस एरिया में बाय मत कीजिए। अगर आपके रिस्क लेने का ज्यादा क्षमता है या फिर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया है ट्रेड करते हुए, तब आप इस जगह पे बाय कर सकते हो, लेकिन एज ए बिगिनर इतना जल्दी बाय मत कीजिए। आपको जो बड़े ट्रेडर है उनका चाल को सही से समझना है, वो क्या करना चाह रहा है उसको ठीक से देखना है, फिर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये ट्रैप क्रिएट किया जा रहा है और ये लिए जा सकता है, लेकिन उतना कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, ये शार्प गिरावट आया, फिर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर ले जा रहा है, लेकिन जो शार्प गिरावट आया उसका 50% आप पकड़ लो, तो उस 50% के ऊपर भी प्राइस नहीं गया। एज ए बिगिनर ट्रेडर आप हमेशा बड़े ट्रेडर को फॉलो कीजिए, लेकिन उस फॉलो करते वक्त आपको कंफर्मेशन भी लेना होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही जा रहा है। पहले ही बाय कर लोगे तो हो सकता है कि प्राइस फिर से नीचे घूम जाए। कंफर्मेशन ले लीजिए फिर जाके बाय कीजिए। तो कंफर्मेशन के लिए क्या करना चाहिए? आपको और वेट करना चाहिए। तो देखिए, ये प्राइस ऊपर गया थोड़ा, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ, बहुत ही छोटा बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ, फिर जाके और एक छोटा कैंडल क्रिएट हुआ। तो ऐसा सिनेरियो में क्या करता हूँ, देखिए, जब मुझे लगता है कि जो प्लान चल रहा है वो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन जो 15 मिनट चार्ट है जो मैं देख रहा हूँ अभी, उसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं और बड़े टाइम फ्रेम के लिए चला जाता हूँ। और बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है मैं 30 मिनट में चला जाता हूँ। आप जानते होंगे, अगर आप रेगुलर वीडियो हमारा देखते हैं, कि हम 30, 50 और 5 का कॉम्बिनेशन में इंट्राडे ट्रेड करते हैं। 15 मिनट को देखते रहते हैं, अगर 15 मिनट में कोई डाउट है तो 30 मिनट में जाकर उसको कंफर्म करते हैं, फिर 15 मिनट में आते हैं, बाई जनरेट करते हैं, फिर 5 मिनट में जाके चार्ट को देखते रहते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह मैं करता हूँ। तो क्या करना है, हमें इस जगह पे आके हमें 30 मिनट में चला जाना है और वहीं पे प्राइस एक्शन को देख के पता लगाना है कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही जा रहा है। तो मैं इसको 30 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा 30 मिनट का चार्ट। तो जब 15 मिनट में चल रहा था तो ये कैंडल वहां पे चल रहा था, तो देखिए प्राइस इस तरह ऊपर गया, एक शार्प सेलिंग आया, ठीक है। शार्प सेलिंग आने के बाद फिर से बायर अपना कंट्रोल यहाँ पे लिया, लेकिन ये जो कैंडल बनाया इसका 50% के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया। फिर दूसरा कैंडल ओपन होता है और अभी ये इस यहाँ पे क्लोज कर गया। तो जैसे ही ये कैंडल इसका 50 मिनट के ऊपर क्लोज कर गया, दूसरी बात, इस फाइट एरिया के ऊपर भी ये क्लोज हुआ। सेकेंड से देखो, यहाँ पे प्राइस को नीचे खींचा गया था, इस जगह पे ब्रेकआउट दिया था, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया। तो इस जगह से आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ये क्लोज किया। तो अभी जो ट्रैप हमें 15 मिनट में पता चल रहा था उसका कंफर्मेशन इस जगह पे मिल रहा है, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है, लेकिन बाइंग डिसीजन आपको 15 मिनट में लेना है। तो इस जगह का टाइम आप देख लीजिए कौन सा टाइम चल रहा है और जाके वहां पे आप इनिशिएट कर दोगे।
जैसे 1:45 मतलब 2:15, क्योंकि ये 30 मिनट का कैंडल है तो 1:45 से 30 मिनट जाएगा 2:15 होगा, तो 2:15 में आपको 15 मिनट में जाके इनिशिएट करना है। तो मैं 15 मिनट में फिर से चला जाता हूँ। तो ये रहा 15 मिनट का, और 2:15 का कैंडल ये है, ये रहा 2:15 का कैंडल, इस जगह पे 2:15 का कैंडल। तो आपका बाइंग सिग्नल इस जगह पे क्रिएट हो रहा है, तो आपको अभी स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट रखना है। तो इसके लिए आपको अभी 5 मिनट में चला जाना है। तो मैं 5 मिनट में इसमें इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए ये रहा 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पे आपका बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ इस एरिया में। तो जैसे ही आप इस जगह पे बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, तो प्रीवियस प्राइस एक्शन देखना है। तो आप देखोगे ये एक लंबा कैंडल बनाया, यहाँ पे थोड़ा फाइट हुआ, तो आप इस लंबा कैंडल का 50% के नीचे आप अपना एसएल रख सकते हो। और ये कोई फिक्स्ड एसएल नहीं है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते हुए जाएगा आपको एसएल को भी ट्रेल करते रहना। और टारगेट के लिए आपको क्या करना है, हमेशा आप देखिएगा टारगेट के लिए इंट्राडे के अंदर आपको जो पिवट पॉइंट है उसका हेल्प लेना है और प्राइस एक्शन का हेल्प लेना है। सिर्फ पिवट पॉइंट जहाँ पे आ रहा होगा वहीं पे टारगेट मत रखना, उसके साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करना और एक एडजस्टेबल प्राइस पर उस टारगेट को आप रख देना। तो मैं यहाँ पे पिवट पॉइंट को प्लॉट कर लेता हूँ। तो हमारा बाइंग यहाँ पे होता है और पिवट पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है वो इस एरिया में आएगा, इस एरिया में आ रहा है। अभी हमें प्राइस एक्शन देखना है, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना होगा। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ तो प्राइस एक्शन ठीक से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो इसका प्रीवियस प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये बहुत ही नजदीक है आपका बाय करने का। तो और ऊपर देखना है, तो और ऊपर जाओगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन और पिवट पॉइंट सेम जगह पे लगभग आ रहा है, तो आप अपना टारगेट यहाँ तक मान सकते हो। तो ये बाइंग पॉइंट हुआ, लेकिन क्या आपको टारगेट हिट होते ही निकल जाना है, तो नहीं, क्योंकि आप जो बाय कर रहे हो वो बड़े टाइम फ्रेम को देख के बाय कर रहे हो। तो कभी भी छोटे टाइम फ्रेम यहाँ पे टच करते ही आप निकल मत जाना, आपको वहां पे प्राइस एक्शन देखना है कि बायर अपना जो ताकत है वो खो रहा है क्या नहीं है। तो उसी हिसाब से देखोगे जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाना शुरू किया और इसको टच किया तो बायर अपना जो रफ्तार है प्राइस का उसको खोया नहीं है, इसको फाड़ के निकल गया। यहाँ पे आपको अपना जो प्रॉफिट है वो बुक नहीं करना है, आपको वेट करना है। तो जैसे इसको ये ब्रेक कर गया तो आप अपना जो एसएल है वो इस एरिया के नीचे लेके आओगे, और इसको ब्रेक करने के बाद जब ये क्लोज कर गया तो ये जो लंबा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है इस लंबा कैंडल के नीचे आप अपना एसएल को लेके आ जाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 मिनट में ही स्टडी कर रहे हो और 5 मिनट में ही ट्रेड कर रहे हो, आपको बड़े टाइम फ्रेम में कोई मतलब नहीं है 15 मिनट में क्या चल रहा है, 30 मिनट में क्या चल रहा है, आप उसको देखते ही नहीं हो, तो कभी भी ये गलती मत करना कि यहाँ पे वेट करूं। अगर वेट करना है तो आपको इस 5 मिनट चार्ट को 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेना या 2 मिनट में कन्वर्ट कर लेना, वहां पे प्राइस एक्शन देख के आपको वेट करना है। हमेशा आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर वेट कर सकते हो, जो टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो उस टाइम फ्रेम में अगर आप वेट करते हो तो आपका जो बाय पॉइंट है प्राइस हो सकता है उसी पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब ये क्लोज हुआ था हमारा एसएल इस जगह पे आ गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक इनडिसीजन टाइप का कैंडल बना दिया, तो पहले से ही मेरा टारगेट को ये फाड़ के बहुत ऊपर आ गया, फिर एक इंडिसीजन टाइप का कैंडल। तो इस जगह पे आपको क्या करना चाहिए था, आपको जो इंडिसीजन टाइप का कैंडल बनाया उसका लो का थोड़ा नीचे एसएल को लेके आ जाना था। तो नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो उस एसएल को हिट कर गया, तो आपका बाइंग पॉइंट इस जगह पे हुआ और आपका टारगेट इस जगह पे हो गया, मतलब आप यहाँ पे एग्जिट कर गए। तो इतना पॉइंट का आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो, लगभग 190 पॉइंट का। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना बड़ा मूवमेंट में आप सिर्फ 190 पॉइंट का मूवमेंट ले पाया इस जगह पे। कई ट्रेडर बोलेगा कि हाँ यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ पे बाय कर लिया, लेकिन उतना आसान नहीं होता है। ये एक ट्रैप क्रिएट किया गया, तो उस ट्रैप को आइडेंटिफाई करना, फिर उस ट्रैप जो हो रहा है क्या वो आके काम करेगा उसको कंफर्मेशन करना, उसके बाद जाके बाय करने का डिसीजन लेना होता है एज ए बिगिनर ट्रेडर। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप इस तरह का सिनेरियो देखे हो पहले, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किसी के पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि वो यहाँ पे बाय कर पा रहा है तो वो कभी भी इस तरह का यूट्यूब में आके नहीं बताएगा, वो अपना ही ट्रेडिंग अपने आप करेगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो कमा सकता है मार्केट से। मैं खुद इस चीज को मान रहा हूँ कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ कि मुझे इस जगह पे कंफर्मेशन मिल जाएगा या इस जगह पे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं बाय करूँ। मुझे भी जो बड़े ट्रेडर है उसको चाल को समझने के बाद कंफर्मेशन का जरूरत पड़ता है,
तब जाके मैं बाय कर पाता हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, मुझे उतना कॉन्फिडेंस है, तो कभी भी आके आपको बताएगा नहीं, वो अपने आप कर लेगा। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैं इंट्राडे के लिए ज्यादातर जो बैंक निफ्टी है ये इसी को ही ट्रेड करता रहता हूँ। तो डेली मुझे इस पे एनालिसिस करना पड़ता है प्रीवियस डे कि कल क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसका एक एनालिसिस करके रखता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँ वीडियो बना के, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। कमेंट में सिर्फ आप बैंक निफ्टी लिख दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कमेंट करता है, रिक्वेस्ट करता है कि बैंक निफ्टी का बनाइए, तो मैं उसका डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कमेंट में आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी लिख के भेजना है सिर्फ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।